Hello students, today we are covering our next topic of the hematological disorder, that is sickle cell anemia. So as I previously told you that what actually anemia is. Anemia क्या होता है? जब नॉर्मल आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो जाए या नॉर्मल आरबीसीज का काउंट बॉडी में ब्लड में कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनीमिया। तो अब हम उसी का एक सब पार्ट की बात करते हैं, सिकल सेल अनीमिया। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली हमारा सिकल सेल अनीमिया क्या है, एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या है, जो हमारा आरबीसीज का नॉर्मल शेप होता है वो ऑल्टर होके क्या है, सिकल शेप ले लेता है, एस शेप्ड का ले लेता है। जो एबनॉर्मल ग्रोथ है हमारे आरबीसीज की, जो कि बेसिकली होता है म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन हमारे हीमोग्लोबिन के एचबीबी पार्ट में, जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बेसिकली आप ये समझिए, सिकल सेल एनीमिया का एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या है, हमारी आरबीसीज का शेप नॉर्मल ना रह के एक सिकल शेप का हो जा रहा है। एक हंसी को जैसे एक शेप होता है हाफ क्रिसेंट मून का, वैसे ही हमारे आरबीसीज का वैसा शेप हो जाता है हमारे सिकल सेल एनीमिया में। एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो क्या है, ट्रांसफरेबल होता है थ्रू द जनरेशंस। इसमें क्या है, हमारी जो आरबीसीज और जो सिकल शेप ले रही हैं वो बेसिकली क्या है, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं देती हैं और जाके डिफरेंट जगह पे जाके ऑक्लूजन करती हैं, मतलब डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, वहाँ ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अदर डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में मैंने जैसा आपको बताया अभी कि हमारे आरबीसीज में क्या है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है हीमोग्लोबिन ए की। हीमोग्लोबिन ए में दो टाइप के हमारे ग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं, अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया में क्या है, बीटा ग्लोबिन में मिसशेप हो जाता है, इसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी जो आरबीसीज है वो मिसशेपन हो जाती हैं, एक सिकल शेप ले लेती हैं। इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारा अमीनो एसिड सीक्वेंस है उसमें हमारा ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर लेता है वेलिन। वेलिन नाम का अमीनो एसिड। ये वेलिन अमीनो एसिड जो है वो नॉर्मल जो हमारा ग्लूटामिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ है उससे बहुत ही अलग होता है, और इससे कॉम्बिनेशन से जो हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं सिकल हीमोग्लोबिन। सिकल हीमोग्लोबिन। सिकल हीमोग्लोबिन बहुत ही नॉर्मली काम करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने के लिए, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के केस में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आरबीसीज को एक क्रिसेंट शेप दे देता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिकलिंग। अब इस सिकलिंग प्रोसेस की रिपीटिशन की वजह से क्या है, अनीमिया के चांसेस डेवलप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आरबीसीज क्या है, डिस्ट्रक्ट होने लगती है हमारे वेसल्स के अंदर। जब वेसल्स के अंदर ही आरबीसीज टूटना शुरू हो जाती हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोलिसिस। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जैसे मैंने बताया, टिश्यू हाइपोक्सिया की कंडीशन हुई या कुछ और म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ हमारे हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में पॉलीमराइजेशन हुआ, उसने क्या डेवलप किया, उसने म्यूटेशन करा हमारे अमीनो एसिड सीक्वेंस में, जिसमें ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किया वेलिन ने। अब इसकी वजह से क्या, आरबीसीज को एक सिकल शेप मिल गया। सिकल शेप बनने की वजह से वो क्या है, सिकलिंग प्रोसेस शुरू हो गई। सिकलिंग प्रोसेस शुरू होने की वजह से क्या है, आरबीसीज हमारी इंट्रा वेसल्स मतलब वेसल्स के अंदर टूटना शुरू हुई। टूटने की वजह से क्या है, वो अलग अलग वेसल्स में जाके इकट्ठा होना, डिपॉजिट होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से ऑक्लूजन शुरू हुआ, मतलब डिपॉजिट हो गया, ब्लॉकेज होना शुरू हुआ। ब्लॉकेज की वजह से हिस्टीमिया डेवलप हुआ। हिस्टीमिया की वजह से ऑर्गन डैमेज और अदर काइंड की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डेवलपमेंट होता है। तो ये बेसिक पैथोफिजियोलॉजी। हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या रहते हैं, बेसिक हमारे अनीमिया के वही रहते हैं, फैटीग, हेडेक, ये कुछ एनीमिक सिम्टम्स हो गए। फिर ब्लड फ्लो में जहाँ पे जाके ब्लड वेसल्स जहाँ ऑक्लूडेड होंगी
वहाँ पे अलग अलग टाइप के सिम्टम्स डेवलप होंगे, जैसे वेसिकल्स के अंदर वेस्कुलर ऑक्लूजन हो गया, हैंड्स और फीट में हुआ तो इसे डेक्टिलाइटिस बोलते हैं, स्वेलिंग एंड पेन ऑफ फिंगर्स एंड टोज। फिर अगर कोई बोन में हो रहा है तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलेंगे। अब इसकी वजह से क्या है, हमारे ग्रोथ रिटार्डेशन होती है हमारे स्पेशली इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में, स्लो डिलेड डेवलपमेंट ग्रोथ होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारे आरबीसीज क्या है, नॉर्मल नहीं होंगी तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के, क्योंकि स्प्लीन हमारा नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा होगा जो फाइट कर सके इन्फेक्शन से। फिर अगर आई की ब्लड वेसल्स में कोई ऑक्लूजन हो रहा है तो उसकी वजह से हमें विजन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले हमारा आता है जॉन्डिस और गॉल स्टोन्स। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन हमारा ब्रेकडाउन हो रहा था तो उसकी वजह से डेवलपमेंट जो रिसाइकल्ड हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से वहाँ पे क्या हीमेटोग्लोबिन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो डेवलप करता है जॉन्डिस और गॉलस्टोन्स को। अब सिकल सेल अनीमिया में क्या है, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है, आउटसाइड द स्प्लीन हिपैटोजेनेसिस शुरू हो जाता है, हिमेटोपोइसिस, जिसकी वजह से क्या है, हिपैटोमीगली डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि ये सेरिब्रल ब्लॉकेज हो सकता है हमारे आरबीसीज के ऑक्लूजन की वजह से। अगर लंग्स में ऑक्लूजन हो रहा है तो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर एक्सपेंशन ऑफ बोन, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि एनलार्ज एक्सपेंशन होता है, बोन मैरो इंक्रीज प्रोडक्शन करती है हमारा टू कॉन्ट्रैक्ट द अनीमिया के कंडीशन को ओवरकम करने के लिए बोन मैरो एक्सेसिव प्रोडक्शन करेगी, जिसकी वजह से क्या है, न्यूबॉर्न फॉर्मेशन होने लगती है, एक्सपेंशन होने लगता है हमारी बोन्स में। डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस में हम सिंपल एक ब्लड टेस्ट के थ्रू हीमोग्लोबिन को स्मीयर आउट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। ब्लड स्पीयर में हम ब्लड को इजीली डायग्नोस कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिकली। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम एचबीएस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ऐसा तो कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये कि जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, लेकिन कुछ टाइप के कंडीशंस को हम ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्लूजन्स को, इन्फेक्शंस को एंटीबायोटिक्स के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, जीन थेरेपी के थ्रू। जीन थेरेपी एज एक्सपेरिमेंटल कंडीशन यूज़ होती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लेकिन इन सब की 100% एक्यूरेसी नहीं है, तो मोस्टली हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को प्रेफर करते हैं। थैंक यू।